दोस्तों मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसी नमाज लेकर कि अगर आप इस नमाज की पाबंदी करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 40 दिन भी नहीं गुजरेंगे कि आपके जुबान में वो तासीर पैदा होंगी कि आपसे करामत जाहिर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जानना चाहती हैं कि वो कौन सी नमाज है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपकी खिदमत में बेहतरीन और मुजर्रब आजमूदा नमाज करामत लेकर आया हूँ। मेरा खुद का मामूल है, अगर आप मेरे तरीके को अमल करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 40 दिन भी नहीं गुजरेंगे कि आपसे करामत जाहिर होने लगेगी। दोस्तों ये एक नमाज है और बुजुर्गान दीन अपने मुअतबर और मुस्तनद कुतुब में दर्ज किया करते हैं कि अगर किसी की कोई सामान चोरी हो जाया करता था तो पहले बुजुर्गान दीन बताया करते थे कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो और उसके बाद दुआ करो तो वो सामान मिल जाया करता था। आज भी बहुत सारे ऐसे अमलियात दर्ज है कि अगर आप 2 रकात नमाज पढ़कर अगर दुआ करते हैं तो सामान मिल जाया करता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अमलियात है जिनमें शर्त के साथ बताया जाता है कि अगर आप इस अमल को शुरू करते हैं तो उससे पहले नमाज क़ज़ाए हाजात 2 रकात पढ़ा करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमाज एक ऐसा अमल है कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़कर कोई चीज दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो मकबूल हो जाता है। इसीलिए आमिलीन कहा करते हैं कि अगर आप कोई अमल पढ़ते हैं तो उससे पहले 2 रकात नफिल जरूर पढ़ा करें। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन नमाज जिसको सलातुल करामत या नमाज करामत कहा जाता है। इस नमाज को हर शख्स पढ़ सकता है, कोई औरत हो या मर्द हो, या फिर अगर आप एक आमिल है तो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस नमाज की पाबंदी करते हैं और इस नमाज को अपने मामूल में लाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपसे कश्फ जाहिर होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई आप काम शुरू करेंगे तो उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस नमाज की बेशुमार फवाइद है। अगर कोई शख्स इस नमाज को पाबंदी से पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा उससे करामत जाहिर होना शुरू हो जाएगा। बल्कि यही नहीं, अगर आप एक आमिल है तो आपके अमलियात में तासीर पैदा होंगी, आपके जुबान में वो तासीर होंगी कि अगर आप सूरे फातिहा पढ़कर या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही किसी पानी में दम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पानी में वो तासीर होगी कि अगर मरीज को पिलाया जाएगा तो मरीज को शफा मिलेगी। अब तरीका को गौर से मुलाहजा करें। दोस्तों इस नमाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ें। ये नमाज आपको मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आपको पढ़नी है, यानी आप सबसे पहले मगरिब की जो फर्ज नमाज है 3 रकात अदा कर लें, उसके बाद आप 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल जो मगरिब की है आपने अदा कर लिया। अब वहीं पे आप 2 रकात नमाज इस तरीके से नियत करना है, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकातै सलातिल करामती नफली मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबती शरीफती अल्लाहु अकबर। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज करामत नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहे उर्दू में चाहे अरबी में, लेकिन बेहतर होता है कि अरबी में नियत करना। आपने जब नियत कर लिया, करने के बाद सना, फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप अलहम्दु शरीफ जिस तरीके से नमाजों में पढ़ते हैं, अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़ने के बाद आप सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये पूरी सूरत आपको 7 मरतबा पढ़ना है। इसी तरतीब से आप एक रकात कंप्लीट कर लें, फिर दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर से आपको सूरह कौसर यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर 7 मरतबा पढ़नी है। आपने जब इस तरीके से पढ़ लिया, नमाज को मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरने के बाद वहीं पे आप 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप सजदे में जाकर दुआ करें, मौला खुदाबंद कुद्दूस परवरदिगार आलम इस 2 रकात नमाज नफिल की बरकत से मौला मेरी जुबान में तासीर अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
चाहा कुछ ही दिनों के बाद 40 रोज भी नहीं गुजरेंगे कि इस नमाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जुबान में तासीर अता फरमाएगा। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस नमाज को पढ़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भाई कमा हक़्क़ा फायदा उठा सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।